हेवरी गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब है। कैसे आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, पता लग रहा है कि आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। खाली बैठ कर बकलोल जैसा आप लोग जो है खाली गप्पा कर रहे हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हाँ, बिल्कुल जो है LL मत कीजिए, लटक लटक के मैट्रिक पास मत करना है। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने फ्यूचर को बनाइए। नहीं तो पिताजी बेचारे दिन भर मजदूरी मेहनत करके आप लोग के लिए सोचते हैं कि हमारे बेटे जो है अच्छे बने। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। कहता यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो sin थीटा -1/tan थीटा और सबका जो है बटा 2 × tan थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो आपको सबसे पहले हम लोग चलेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। बहुत बढ़िया, आधार बटा कर्ण। आधार यानी cos थीटा, आधार क्या हो जाएगा आपका 3, और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है? मान लीजिए आपका ये थीटा में माना है, तो थीटा यानी आधार इसका कौन हो जाएगा? ये हो गया। आई 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया? 5 ही हो गया। तो हमको क्या निकालना है? लंब निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लंब निकालेंगे। लंब बराबर क्या होता है? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके घटा लीजिए, उसके बाद लंब निकल जाएगा। तो कर्ण कितना है? 5 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? 3 का होल स्क्वायर। चलिए, तो 50 25 और घटाओ 3 3 का 9, 25 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इक्वल टू 16, √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। चलिए, अब निकल जाएगा। अब हम चलेंगे sin थीटा 1 - tan थीटा। अब इनके मान को अब हमको निकल गया, क्या क्या निकला? आधार निकल गया, कर्ण निकल गया और लंब भी निकल गया। चलिए, अब यहाँ से एक एक करके पहले लिख लेते हैं। तो आपको मालूम है sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो लंब कितना है यहाँ देख लेंगे। लंब हमको 4 मिला, यहाँ 4 लिख दिया। और कर्ण कितना है? कर्ण आपका 5। बहुत। चलिए, उसके बाद tan थीटा का सूत्र लिख लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार यानी P/B। तो इसमें लंब कितना है? लंब हमको 4 मिला है, तो 4 लिख लेंगे। और आधार कितना है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे। ओके। अब इस क्वेश्चन में इसका मान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर मान रख लेंगे। कहता है जे sin थीटा, तो sin थीटा का मान कितना है? 4/5। 4/5 रख लेंगे, माइनस है 1/tan थीटा, यानी ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे कितना है? tan थीटा। tan थीटा कितना है? 4/3 हो जाएगा। और इस सबका बाटा में फिर क्या कहता है? 2 tan थीटा, यानी 2 गुना tan थीटा का मान कितना है? 4/3 लिख लेंगे। चलिए, अब इसको लिखिए। कहने इसको तो उतार लेंगे, हम क्या करेंगे? 4/5 माइनस, अब 1 में 4/3 से हमको क्या करना है? भाग करना है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 ये नीचे का अंक ऊपर का अंक नीचे हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। और बटा में इसको गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8/3। चलिए, यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 4 का लघुत्तम कितना हुआ? 20 हो जाएगा। 20 लिख लेंगे। भाग करेंगे इसमें 5 चौका 20 और 4 चौका 16, यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस है, फिर इससे भाग करेंगे 20 में, 4 5 20 और 5 3 15। नीचे आपका दिया हुआ 8/3। चलिए, इसको अब घटाएंगे। 16 में से 15 जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/20 और गुना 8/3 है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
1/20 है, 8/3 है, तो 3/8 हो जाएगा। गुना कर लो, 3 है कम 3 हो जाएगा, 8 दूनी 160 हो जाएगा। यही आपका आंसर मिलेगा। तो देख लो, इसको बढ़िया से बिल्कुल समझ लेना, समझ लो, इसको अच्छे से ध्यान दो और देखो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दो, ना तो विवाह खाली मत पढ़ो। एक गाना है, इस पर आप लोगों को मैं गाना गा कर सुना रहा हूँ और बढ़िया से इस पर ध्यान दिया। आजकल के बच्चे लोग क्या कहते हैं पढ़ाई पर तो कम ध्यान दे रहे हैं, खाली डिजिटल पर ध्यान देते हैं। कहते हैं जी फागुन बीतल चैता बीतल, अब नियर आयल जेठ बा, आज सबकर शादी होत बा भैया हमरा में काहे लेट बा। तो ये बात पर आप लोग मत जाइए, आप लोग सिर्फ कहिए कि अब हमको क्या चाहिए भैया, कश्मीर चाहिए। समझे कि नहीं? ऐसे पढ़ लिख कर अच्छे बनो, तब हम जाकर फिर कश्मीर को हासिल करेंगे अच्छे से। चले बच्चे, हम आ गए अब दूसरे क्वेश्चन पर। कहता है यदि tan थीटा बराबर 0.75, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। तो सबसे पहले इसको सुधार करो, यानी tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर 0.75। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लो, भिन्न में चेंज कर लो, दशमलव उड़ा दो, दशमलव उड़ गया, दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 जीरो डाल दो। अब सीधे सीधे क्या बच गया, 75/100 कटा दो, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब कितना हुआ 3 और आधार कितना हुआ 4। तो हमको क्या निकालना है, पहले कर्ण निकाल लो। तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर लो, और आधार कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर लो। तो कितना मिला हमको, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। चलिए कर्ण निकल गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना है, सूत्र है, फटाफट डालते जाओ, फटाफट बनाते जाओ। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, अब देख लीजिए, लंब आपका 3 है और कर्ण कितना है 5 है। उसके बाद साइन कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण कितना, आधार कितना है, तो आधार आपका 4 है और कर्ण कितना है 5 है। साइन कॉस tan का आ गया। चलिए, tan को टन से मारिए, tan को टन से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तब निकलेगा हमको लंब और एक आधार आकर लटक जाएगा। जब लंब और आधार लटकेगा तो लंब कितना मिला है हमको, 4 मिला है, और आधार कितना मिला है, सॉरी, लंब हमको 3 मिला है और आधार कितना मिला है 4 मिला है, यानी 3/4 है। ये 3 को कैंसर निकल गया। और साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, बस इसी का ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण भैया आ जाएंगे, उस पर से लाठी लेकर लंब लेकर आ जाएंगे। तो कर्ण आ गए और लाठी भी साथ में लेकर आए, तो कर्ण कितना है 5 है और 3 है। चलिए, उसके बाद कॉस के ऑपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, और सेक भी क्या लेकर आए हैं, कर्ण और कर्ण भी लाए हैं, और साथ में आधार लेकर आए हैं। तो चलिए, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण आपका 5 है और आधार कितना है 4 है। चलिए, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। बस इसी को पलट दो,
पटकन मार दो यानी 4/3 हुआ। यानी इस प्रकार हम एक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। चलिए और आप लोग भी समझिए। और देखो बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने प्यारे प्यारे भाइयों को भी यहाँ पहुँचाइए, समझे कि नहीं। और लाइक कीजिए। अभी तक आप लोग लाइक बढ़िया से कर नहीं रहे हैं, हमारा मनवा उदास हो जाता है। चलिए आप लोग भी लाइक कीजिए। चलो अब आ गए हम लोग tan थीटा पर। tan थीटा कहता है कि m भैया साथ में n है, यानी m/n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसका tan के साथ में क्या होता है। tan के सूत्र होता है आपका लंब बटा आधार होता है। यानी लंब कितना दिया है, m दे दिया है, आधार कितना दे दिया है, n दे दिया है। तो हमको क्या छूट रहा है, कर्ण को भी बुला लेंगे क्योंकि बिना कर्ण के तो होना नहीं है महाभारत। इसलिए कर्ण को बुलाइए और महाभारत को चालू कर दीजिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ है, m दिया है, तो m का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर। चलिए तो m² n² निकल गया हमको। क्या कर्ण भैया आ गए, m² n² रथ पर। तब अब हमको क्या निकालना है, cos थीटा। चलिए आपको मालूम है cos थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इसका रूट तो होगा नहीं, समझे कि नहीं। m और n दोनों जुटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग है बेचारे। चलिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन हो गया, n, और कर्ण कितना हो जाएगा, रूट m² प्लस n²। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, इसमें आपका m है, और कर्ण कितना है, बस वही हो जाएगा, रूट अंडर m² प्लस n²। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देख लो हमारे प्यारे प्यारे ठठोरो बच्चों, देख लीजिए आ गया है 15 cot a बराबर 8, तब साइन a तथा सेक a का मान याद करें। सब a में है तो हमको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है ही नहीं है, सिर्फ cot का है। मान निकालिए, देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए अब चलेंगे, चूंकि 15 cot a बराबर कितना है, 8 है, तो यहाँ ज्ञात कर लीजिए cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। चलिए यानी 8 में 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखेंगे, यानी आप जानते हैं जी कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो कॉट आधार कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और लंब कितना हो जाएगा, 15। तो क्या बाकी है, फिर हमारे कर्ण भैया छूट गए। तो कर्ण को यहाँ पर बुलाइए फिर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फिर रूट अंडर कर देंगे और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए लंब कितना है, 15 का होल स्क्वायर कर देंगे और 8 का भी होल स्क्वायर। तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो आपको मालूम है 225 होता है, और 8 8 64। इस दोनों को जोड़ दीजिए और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। 5 4 9 और 6 2 8, 289। अब देखिए 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 19 का होता है। 19 नवा 71, 19 नवा, हाँ 17 18, 9 किसका होगा, रुक तो 89 का 17 हो जाएगा। 17 17 नहीं, 17 11, ठीक है 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। चलिए तो अब क्या निकल गया, हमको आधार दे ही दिया है, लंब दे दिया है, और कर्ण भी निकल गया। चलिए मान डाल लेना आराम से। तो साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है,
लंब आपका है यहाँ पर किधर गया भैया, लंब का भाग जाता है। और आधार कितना दिया है, सॉरी साइन कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब दिया है कितना 15 दे दिया है, और कर्ण कितना दे दिया है 17 आ गया। उसी प्रकार सेक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दिया है 17, और आधार उधर से चुरा लेंगे 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग को, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा देता है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलो बिल्कुल घबराना नहीं है, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो हम √3 को इधर रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम जानते हैं √3, इसको सजा दो, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, बात एक ही है। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा लिखो, चाहे √3 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आपको मालूम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आपको यहाँ पर किसका मान निकल गया, टेन थीटा बराबर √3। तो हम जानते हैं टेन थीटा अपना मन से कि 1 डाल दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर यानी हर में 1 हो जाता है। तो टेन थीटा का मान आपको सूत्र याद है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी √3 लंब हो गया और आधार 1 हो गया। तो फिर हमको यहाँ क्या निकालना है, कर्ण को ज्ञात कर लेना है। कर्ण क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो लंब कितना दिया है, √3 दिया है, का होल स्क्वायर कर लीजिए और 1 का होल स्क्वायर। √3 यानी स्क्वायर से रूट तोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। चलिए अब आराम से मान बैठा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर इधर ही चलिए यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लंब कितना है, लंब आपका √3 है और कर्ण कितना है 2 है। चलिए एक आंसर ही हो गया। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, एक कुछ नहीं यहाँ पर माने थे हम लोग, 1 माना था, और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान देंगे। और बच्चे अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सर उदास हो जाएंगे। इसलिए प्लीज 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 जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सब किसी के पास शेयर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे मनोबल मिलेगा। फिर इससे बढ़िया से बढ़िया और भी हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बढ़िया से नॉलेज सीख सके। और देखिए सब विषय की पढ़ाई होगी यहाँ पर, हर सब्जेक्ट आपको हम देंगे, साइंस भी देंगे, साथ में संस्कृत भी। बच्चे हमारा 10वां का तैयारी करने वाले हैं, 10वां का यानी संस्कृत भी हम देंगे आपको, एकदम बिल्कुल साधारण इजी शब्दों में, सरल भाषा में। चलिए और इसी के साथ गुड मॉर्निंग।